हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो क्या हाल है भैया और भौजी, स्वागत करते हैं आपका एक और नए रिएक्शन वीडियो में। हम हैं आशुतोष। तो आज का वीडियो बहुत बढ़िया है। कह सकते हैं कि कश्मीर के ऊपर वीडियो है। ये वीडियो है डेली स्वैग का। वीडियो का टाइटल है कश्मीर पार्ट ऑफ इंडिया, सऊदी अरेबिया बिग स्टेटमेंट, पाक पब्लिक नॉट हैप्पी विद दैट। तो भैया जैसा कि सऊदी अरेबिया भी अब बोल दिया कि कश्मीर जो है वो भारत का जो है वो अखंड भाग है। अब इसमें जो है पाकिस्तानी सब सऊदी अरेबिया को भी जानते हैं, पाकिस्तानी का टैग दे देता है, भीख भी मांगने जाता है सऊदी अरेबिया से। वैसे देखिए, मानना तो पड़ेगा ही कि भाई जो कश्मीर है वो भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान इस बात को माने चाहे ना माने, हमको कोनो उसका टेंशन है का, तो उसी पे पाकिस्तानी जनता का विचार देख लेते हैं और उसके बाद जो है अंत में हम अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ठीक, खैरियत। आप बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। नाम आपका? मेरा नाम एहसान है क्या करते हैं जी? जी। मैं आउट ऑफ कंट्री होता हूँ यूएस में। अच्छा, यूएस में। मेरा नाम एहसान है। क्या करते हैं जी? जी मैं आउट ऑफ कंट्री होता हूँ यूएस में। अच्छा, यूएस में। ज़बरदस्त। सर, बात करने का पर्पस आपसे ये है कि आज हमारे शहबाज शरीफ साहब उम्रा करने के लिए सऊदी अरेबिया गए हुए थे। सऊदी अरेबिया में गए और उन्होंने हमारे MBS से मिले, मोहम्मद बिन सलमान से। मोहम्मद बिन सलमान से मिलने इससे पहले बता के गए थे कि भाई तकरीबन $50 बिलियन की इमदाद मिलेगी पाकिस्तान को। 50 बिलियन तो नहीं मिल सकी, उसमें से एक ज़ीरो माइनस हो गया, $5 बिलियन की इमदाद लेके वो आए हैं। और सऊदी अरेबिया ने इसके अलावा एक कश्मीर के मामले में एक बहुत बड़ा बयानिया दिया है। उन्होंने ये कहा कि कश्मीर का मसला पाकिस्तान और इंडिया का है और इंडिया बैठकर इस मसले को सॉर्ट आउट करेगा। क्या कहना चाहेंगे, कितने रिलेशन हमारे मजबूत हैं सऊदी के साथ या फिर इंडिया के साथ मजबूत है? मेरे ख्याल में ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो रिलेशंस थे वो पहले बहुत अच्छे हुआ करते थे, लेकिन ग्रेजुअली अभी उनके हमारे रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। क्योंकि जो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, इलेक्शंस हुए, इसमें रिगिंग भी हुई नहीं हुई ये अलग मैटर है, ठीक है, लेकिन हमारे रिलेशन दिन ख़राब हुए हैं। जो इमदाद उन्होंने हमें अगर प्रॉमिस की है देने के लिए और नहीं पूरी की, वो नहीं करेंगे क्योंकि पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी है इस वक्त, ठीक है। अभी भी जो हुकूमत चल रही है हमारे यहाँ पे, PMLN की गवर्नमेंट चल रही है, इस गवर्नमेंट के होते हुए इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को ये दिख रहा है कि हमारे उनके साथ रिलेशंस दिन ब दिन ख़राब होंगे, ये बेहतर नहीं होंगे। लेकिन अगर कुछ इमदाद अगर मिली है, और मैं समझता हूँ कुछ भी मिला है, तो वो भी आप सोने पे सुहागा ही सब मिले। हाँ जी। और सेकंड बात आपने की है कि जो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस है, और उसमें जो हमारा जो मेन प्रॉब्लम है, जो इशू है, वो कश्मीर है। कश्मीर का प्रॉब्लम देखिए, दुनिया की बड़ी बड़ी जो जंगें जितनी भी आजकल हुई हैं ना, उनके सोल्यूशन बैठकर मुज़ाकरात के साथ ही किए जाते हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को ये चाहिए कि इंडिया के साथ एक टेबल पे बैठे, उनसे बात करे। इसमें चाहे उसको अदर कंट्रीज़ की हेल्प भी लेना पड़े, वो ले उसको। चाहे अगर सऊदी अरेबिया भी इसमें शामिल होता है, उसको भी बैठना चाहिए। पूरी दुनिया के बड़े कंट्रीज़ जो हैं उनको बैठकर इस मसले को सॉर्ट आउट करना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस को बैठना चाहिए और पाकिस्तान को स्टेप लेना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट जो मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, इसको हमारे PM को, उनको जाकर इंडियन जो गवर्नमेंट है उनसे बात करनी चाहिए कि वे आए बैठें, इस पर बैठें, बात करें, इस मसले को हल करें। दोनों नहीं तो दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है। देखें, कश्मीर के अवाम के साथ ज़्यादती हो रही है। तो मेरे ख्याल में ये मेरी ओपिनियन यही है इसमें। तो क्या समझते हैं कि जिस किस्म से इंडिया ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है कश्मीर के अंदर, और अभी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बन रहा है कि पूरे यूरोप से जोड़ा जाएगा, मिडिल ईस्ट भी इसमें शामिल है, दुबई, सऊदी अरेबिया, जितने भी मिडिल ईस्ट सारी कंट्रीज शामिल हैं, और कश्मीर को बेसिकली मिडिल ईस्ट ने तस्लीम कर लिया है कि ये पार्ट इंडिया का है जो कि उनके पास है। तो क्या एक टाइम था कि हम कहते थे कि मुस्लिम उम्मा एक प्लेटफॉर्म पर है, सारे इकट्ठे हैं, यहाँ पर तो हमें नज़र आ रहा है कि जिसका जिधर मफाद नज़र आ रहा है उधर को जा रहा है। जी देखा ना, ये बात इस पर आप रियलिटी से वो नहीं छुपा सकते। इस वक्त जो इंडिया है वो ऑक्यूपाइड है कश्मीर के ऊपर, और वाकई उसका पार्ट है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान के पास इसका आज़ाद, हमारे पास कश्मीर का एक पार्ट है, इसी तरह इंडिया के पास जो है, इंडिया की इन्वेस्टमेंट है क्योंकि वो उसको अपना पार्ट समझता है, ठीक है ना। अगर 70 का आर्टिकल भी हटा दिया। जी देखिए जी, उनका वहाँ पे वो उन्होंने उसके कर रखा है। आप ये देखिए, जो अगर इस वक्त पाकिस्तान को कश्मीर वो मिल भी जाता है, तो पाकिस्तान के अपने हालात किस तरह के, वो कश्मीर में कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कितना डेवलपमेंट उसमें ला सकता है, ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि जो भी कर रहा है वो, मैं अपनी राय दूंगा इसमें। यह है कि मैं चाहता हूँ कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है उससे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप जो भी अगर कश्मीर कर रहे हैं, तो वो कश्मीर के अवाम के हक़ खुद इरादियत को सामने रखते हुए उनको वोट का हक देकर जो उनके लिए बेहतर है वो उनको स्टेप्स लेने चाहिए। अगर अदर कंट्रीज़ ने, सऊदी अरेबिया ने और अदर कंट्रीज जितनों ने उसको उसका पार्ट समझा है, तो कुछ मेरा ख्याल में ये बेहतर है
उनके लिए। हाँ जी, मैं भी इस बात को तस्लीम करूंगा कि पाकिस्तान को उसके साथ बैठकर उनके लिए बात करनी चाहिए, कश्मीर के इस मौजू पे बात करके कश्मीर वालों को उनके राइट्स प्रोवाइड करवाने चाहिए। मैं ये समझ, एक तरफ हम हैं जो कि कश्मीर को 5 या 6 बिलियन डॉलर दे रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया है जो कि 14.5 बिलियन डॉलर्स लगा रहा है कश्मीर के डेवलपमेंट के ऊपर। अभी 370 के आर्टिकल के बाद पूरे हमारे कश्मीर के अंदर रेलवे लाइन के बारे में कोई सोच ही नहीं सकता। इंडिया ने कश्मीर को दिल्ली के साथ जोड़ दिया, रेलवे ट्रैक इतना बड़ा बचा दिया, दुनिया की सबसे ऊंची ब्रिज बना दी, वहाँ पर यूनिवर्सिटी निज़ाम बना दिया, वहाँ पर कश्मीर सिटी बना दिया इतनी बड़ी, और उसके बाद वहाँ पर एप्पल स्टोर खोल दिया। और अगर मैं बात करूँ G20 की मीटिंग भी वहाँ पर करवाई, 20 मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर्स और वहाँ के जो एम्बेसडर सब ने विजिट किया और कहने लगे कि यार दुनिया में कोई जन्नत है तो वो कश्मीर है। जिस तरह से वो वहाँ पर इनिशिएटिव ले रहा है, जिस तरह से इंडिया वहाँ पर इनिशिएटिव ले रहा है, चाहे वो हमें अच्छे ना लगे, लेकिन दुनिया को देखने में तो ये लग रहा है ना कि भाई हेवन बना रहा पाकिस्तान यहाँ से बैठ के। आप ये देखें ना, आप इस बात से आपको इग्नोर नहीं कर सकते कि जो इंडिया है वो इस वक्त दुनिया की मेरे ख्याल में दूसरी बड़ी इकोनॉमी इस वक्त बनने जा रही है। तमाम दुनिया से बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है वो इंडिया में जा रहे हैं इस वक्त, ठीक है। पाकिस्तान ये स्टेप्स ले सकता था अगर यहाँ पे पॉलिटिकली स्टेबिलिटी होती तो, ठीक है ना, जो सिचुएशन चल रही है इस वक्त, ठीक है। तो ये सारा जो कर रहा है इंडिया इस वक्त, वो इंडिया के लोग, दुनिया देखती है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट हमारी जो है वो ख़राब नहीं होगी। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, एप्पल स्टोर वहाँ पे आ रहा है, बिल गेट्स वहाँ पे आ रहा है, ठीक है, वाले के साथ इवन एलॉन मस्क वहाँ पे आया है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर भी दी। हाँ जी, और आप भी देखिए पिछले दिनों में वो अंबानी के बेटे की शादी हुई वहाँ पे, ठीक है। इंडिया वहाँ पे हर जो दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो कि इस वक्त दुनिया को चला रहे हैं, उनकी इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है, वो वहाँ पे आए हैं। उन्होंने आकर वहाँ पे क्यों आ रहे हैं, वहाँ पे उनको दिख रहा है कि आने वाले वक्तों में इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है, ठीक है ना। तो पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ, हम एज अ पाकिस्तानी मुझे दुख होता है इस बात का कि हमारे मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं। और ना होने की रीज़न बहुत बड़ी रीज़न यही है कि एक पॉलिटिकली जो अनस्टेबिलिटी है, ठीक है ना। इवन गवर्नमेंट बन गई है, मैं भी तस्लीम कर चुका हूँ इस गवर्नमेंट को, ठीक है, बन गई है, ठीक है, लेकिन इनको चाहिए कि अच्छे स्टेप्स लेने की, इंडिया के साथ बात करें। इंडिया के साथ हमारी दुश्मनी जो है वो बेहतर नहीं है, दुश्मनी कहीं भी अच्छी नहीं होती। बैठकर आपस में बात करके उनकी हेल्प लें कि भाई हम अपने मुल्क में भी इकॉनमी बेटर करना चाहते हैं। तो मैं मेरी जी। अब अमेरिका के अंदर होते हैं, आपने बताया वहाँ पर इन्फ्लुएंस कौन सी कंट्री के लोगों का ज़्यादा है? दो ही का मैं बात करूँगा, अब इंडिया और पाकिस्तान के। किन को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है कि यार ये लोग आएंगे तो हमारे मुल्क के अंदर बहुत अच्छा है, इनसे कोई मतलब वबा नहीं फैलेगी, ये लोग बहुत अच्छे हैं? जी, आप सिर्फ अमेरिका की बात नहीं करें, आप पूरी दुनिया की बात कर लें। पूरी दुनिया में हर कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है ना वो इंडियंस का है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा। इंडियंस वहाँ पे बहुत बड़े बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े इनके मॉल्स हैं, बहुत बड़े बड़े इनके बिजनेस चल रहे हैं। अमेरिका के अंदर भी, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, हर जगह पे देखें इंडियंस को बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंडिया की जो उनका जो एजुकेशन लेवल है वो पाकिस्तान से बहुत आगे है। चलिए भैया, वीडियो जो है वो समाप्त हो गया। तो ये सज्जन थे, काफ़ी अच्छे लग रहे थे, इनका विचार भी कुछ ठीक ही था। एक आध दो बात जो है वो गड़बड़ आदमी बोल जाता है तो उस पर जो है हम इनको करेक्ट करना चाहेंगे। कह रहे हैं ये कि कश्मीर पे हमें जो है बैठकर टेबल टॉक करना चाहिए और इस मसले को हल करना चाहिए। तो भैया देखिए, कश्मीर जो था वो भारत का शुरू से ही अभिन्न भाग था, अखंड भाग था। पाकिस्तान ने उस पर कब्जा करना चाहा लेकिन कब्जा नहीं कर पाया। लेकिन भाई जो हमें कश्मीर मिला, जिस कश्मीर को हमने पाया, उसमें लगा था धारा 370, उसको हमने हटा दिया और कश्मीर बन गया भारत का। तो भैया जब कश्मीर भारत का पार्ट हो ही गया तो अब उस पर बातें का करना है, बात करना है। तो अगर आप टेररिज्म पे बात कीजिए, बात ही करना चाहते हैं तो अपने देश के अंदर कुछ ऐसे सिचुएशन है जिसको आप सही करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता, आपके देश के अंदर टेररिज्म एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो रही है, तो उस पर बात करिए कि भैया जो है हमारे देश के अंदर का कुछ समस्या सुलझाओ। कश्मीर पे बात करने का कोनो फायदा नहीं है। हमको भी कुछ समझ में नहीं आता कि कश्मीर पे कहाँ बुड़बकाई करना है, कश्मीर पे बात करके होगा का। और देखिए भाई, कश्मीर अपना भारत का हो चुका है। भारत जो करता है कश्मीर में, पाकिस्तान को उससे कोनो लेना देना नहीं होना चाहिए। काहे कि भैया पाकिस्तान का वही हाल है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कश्मीर पे ही लोग रो रो के अपने देश का रोने वाला हाल बना दिया है। तो भैया हम तो पाकिस्तानी को समझाते हैं कि भैया कश्मीर पे रोना छोड़ दो लोग, काहे कि कश्मीर जो है वो भारत का है, इतना तो हम समझा ही सकते हैं। और बोल रहे थे कि दोनों तरफ के कश्मीर में जो है वो जाति हो रही है, लोगों को अधिकार नहीं मिल रहा है वोट डालने का। तो ये बात जो था इनका गलत था। देखिए भाई, आपका कश्मीर जो है उसका नाम रखा गया है आजाद कश्मीर,
अब वो क्या है, आजाद होने के बाद भी जो है वो पाकिस्तान का गुलाम है। वहां का प्राइम मिनिस्टर जो है फंडिंग के लिए, पैसे के लिए जो है रोता है। तो आप अब इस पे क्या कहेंगे? भारत के कश्मीर का तो आप विकास देख ही रहे हैं। आप खुद अपने मुंह से भी बोल रहे थे कि भैया कश्मीर में जो है भारत बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर रहा है। अब भाई इन लोगों के दिमाग में एक चीज जरूर भरा रहता है कि कश्मीरियों पे ज्यादा ज्यादती हो रहा है। अरे भाई पाकिस्तान के कश्मीरियों पे ज्यादा ज्यादती हो रहा है। पाकिस्तान में जो पीओके वाले कश्मीरी है उन पे बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है। तो उसको आप अगर उजागर करना चाहें तो कर सकते हैं। रहा बात हमारा, तो हमारे देश में वैसा हाल नहीं है। और ये जो ऑक्युपाइड वाला सिस्टम है ना, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कहता है कि कश्मीर को हड़प लिया है, पकड़ लिया है, तो ऑक्युपाइड भारत का नहीं है, भारत का कश्मीर जो है अभिन्न भाग है। और रहा बात सऊदी अरेबिया का, तो सऊदी अरेबिया जो बात बोला है कि कश्मीर जो है वो भारत का पार्ट है, तो ये तो बात सही है भैया। इसमें कोई अगर हमें कहता भी है, कोई हमारा समर्थन भी करता है कि कश्मीर जो है भारत का है, तो हमको उससे क्या मतलब। अगर कोई कहता भी है कि कश्मीर भारत का नहीं है, तो हमको उससे भी क्या मतलब। हमारा जो है कश्मीर वो हमारा है, हमको उसको अच्छा से चलाना है। और रहा बात पाकिस्तानियों का, तो पाकिस्तानियों के बात को ध्यान देना भी नहीं चाहिए, कहीं कि इनके बातों में कोनो दम भी नहीं है और कोनो इन्फ्लुएंस भी नहीं है विश्व पटल पर। तो ये था पाकिस्तान के भैया जी थे, उन्हीं का विचार था। और ये वीडियो डेली स्वेग का था। वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और आप हमें इंस्टाग्राम पर चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।